दैत्यों ने कहा पूछ अमंगल का स्थान है, इस स्थान को हम नहीं पकड़ेंगे, ये अमंगल का स्थान है, इसको हम नहीं छुएंगे, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। तुरंत दौड़ करके मुख की तरफ पहुंच गए। मंथन हो या ना हो, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। भगवान तो यही चाहते थे। देवताओं के सहारा किया, देवता पूछ की तरफ आ गए और मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ऐसा समझो कि बड़ा भारी पहलवान हो और उस पहलवान की पीठ पर छोटा सा बालक हाथ घुमा रहा हो, तो उस पहलवान को बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही भगवान कश्यप भगवान की पीठ पर मंदराचल पहाड़ घूम रहा है, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान को लग रहा है कि जैसे कोई छोटा बच्चा मेरी पीठ पर हाथ घुमा रहा है। मंथन प्रारंभ हुआ मथा, लेकिन मंथन हुआ था अमृत के लिए, अमृत तो निकला नहीं। सबसे पहले विष आ गया, हलाल नाम का विष आ गया। क्यों? श्रेयांसी भव विघ्नानि, शुभ कार्य में बहुत प्रकार के विघ्न होते हैं। शुभ कार्य करो तो उसमें विघ्न आते हैं। ऐसा विघ्न आया कि हलाल नाम का विष निकला, चारों तरफ उसकी लपटें ज्वाला जल रही थी। ऐसा लग रहा कि सब लोग समाप्त हो जाएंगे, संसार ही समाप्त हो जाएगा। दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास में गए कि रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा क्या हुआ? देवता ने कहा देखो, आपने कहा था कि अमृत निकलेगा, इसमें अमृत तो निकला नहीं, इसमें हलाल नाम का विष निकला है। अब क्या करें, इसको क्या करें? भगवान ने कहा अब इसको लेकर के चलो भोलेनाथ के पास में। क्यों? वो ही रक्षा कर सकते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायिना शरण पन्नष्टै लोके द्वायन विसार। सभी जा करके और शिव जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। भगवान तो बड़े दयालु हैं। भगवान ने देखा ये सब दुखी है, इनके दुखों को दूर किया जाए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा इससे रक्षा करो, ये विष है। भोलेनाथ ने देखा मैया की तरफ और पार्वती मैया से सारे में पूछा क्या करना चाहिए? देवी बताओ, इसका पान कर लें? और बताओ मैया क्या कह रहे हैं? कौन पत्नी होगी अपने पति से कह दे कि विष पी लो? और मना कैसे कर दें? क्योंकि सामने बच्चे भी खड़े हैं। अगर पति से नहीं कहते हैं, मना करते हैं कि नहीं पियो, तो बच्चे मारे जाएंगे। अब पार्वती मैया चुप रह गई, क्या करें? अगर कहते हैं विष पान कर लो तो पति गए, और नहीं कहते हैं तो इन बच्चों का क्या होगा? मौन रह गई, तो क्योंकि जानती हैं कि इनके अंदर तो सर्वशक्ति सर्व समर्थ है। मौन रह गई तो बाबा ने समझा मौनम स्वीकृति। अगर किसी से कोई बात कहो वो चुप रह जाए तो समझ लो उसकी इच्छा है। बाबा समझ गए कि इनकी इच्छा है, तो बाबा ने लिया और विष को पान कर गए। और जैसे विष को पान किया तो राम शब्द कहा, प्रकारस्य उच्चैचा मकारम च अवरोधेत। जो रा शब्द बोलते हैं वो ऊपर की ओर जाता है, जब रा बोलते हैं अंदर से रा, तो अंदर से श्वास बाहर की ओर आती है। माँ बोलते हैं तो ओठ दोनों बंद हो जाते हैं। भोले बाबा ने विष को पान किया और विष पान करते उनको याद आया कि राम तो मेरे हृदय में बैठे, कहीं वहां तक विष नहीं पहुंच जाए। तो राम बोला तो विष ऊपर को आया, माँ बोला, दोनों ओठ बंद हो गए, तो कंठ में ही विष रह गया। और कंठ में विष रह गया तो विष तो अपना असर छोड़ता है, कोई भी पान करे। ऐसा असर छोड़ा तो कंठ था उनका नीला पड़ गया, उनका नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। तस्यापि दर्शयामासा शरीर्य जल कल्मषा यच्चकारं गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम्। वह विष भी उनके कंठ में जाने के बाद में शोभा देने लगा। उनका नीला नीला कंठ बड़ा सुंदर लगने लगा। देखो भगवान है, भगवान के यहाँ तो विष पहुंच जाए तो वो भी शोभा देता है, सर्प पहुंच जाए तो वो भी शोभा देता है। भगवान ने कहा हरि ने चलो अब मंथन प्रारंभ करते हैं। मंथन प्रारंभ किया और जैसे मंथन प्रारंभ किया तो उसके बाद में सबसे पहले उसमें कामधेनु गाय निकली और कामधेनु गाय ऋषियों ने ले ली। उसके बाद में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला
वो महाराज बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। और कौस्तभ पद्म परागमणि निकली, भगवान ने ले ली। कलप वृक्ष निकला, सभी कहने लगे हमें चाहिए हमें चाहिए। भगवान ने कहा देखो, अगर कलप वृक्ष जो देवता लेते हैं, अगर अगली बार अमृत निकला तो दैत्यों को दे देंगे। अगर तुम लेते हो कलप वृक्ष तो अमृत निकला तो देवताओं को दे देंगे। दैत्यों ने कहा हमको अमृत से मतलब है, कलप वृक्ष से कोई मतलब नहीं है। तो कलप वृक्ष देवलोक में चला गया। उसके बाद में अप्सराएं निकली, इंद्र ने ले ली। और जैसे ही उसके बाद लक्ष्मी निकली तो सभी लोग चाहने लगे कि हम लेंगे। क्यों? लक्ष्मी साक्षात माया देवी हैं। धन को कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमारे पास धन हो। धन को सभी चाहते हैं। तो सब ने कहा हम लेंगे। झगड़ा होने लगा। भगवान श्री हरि ने कहा देखो इनके हाथों में माला है, जिसके गले में माला डाल देंगी तो समझो ये जिसको वर्ण करेंगी वो ही इनको ले लें। क्यों? हाथ में माला लेकर के आई है। अब महाराज बलि ने सोचा इस समय मैं सबसे शक्तिशाली हूँ तो ये जरूर मुझको वर्ण करेंगे। उसने कह दिया ठीक है। इंद्र ने सोचा मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मुझे वर्ण करेंगे। इंद्र भी बैठ गए सीना तान के, बलि भी सीना तान के बैठ गए, इंद्र भी सीना तान के बैठ गए, और भी राजा थे सभी सीना तान करके बैठ गए। भगवान नारायण सबसे पीछे जाकर के बैठे थे। तो लक्ष्मी ने किसी की तरफ देखा ही नहीं। और देखते देखते भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। क्यों? माया की गति छाया जैसी, तो छाया होती है ना, और छाया जैसी माया की गति होती है। परछाई को अगर आप पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं सकते हो, और परछाई को छोड़ करके भागो तो परछाई आपके पीछे पीछे दौड़ती है। भगवान के गले में माला डाल दी। भगवान ने देखा कि लक्ष्मी माँ है ना, भले ही हमारे पास आ गई लेकिन फिर भी इन लोगों की नीयत खराब हो जाएगी, देवताओं की और दैत्यों की। भगवान ने लक्ष्मी को अपने हृदय में धारण किया। और हृदय में धारण किया तो इसलिए कहा जाता है कि धन को अगर सुरक्षित करना है, धन की रक्षा करना है तो धन को छुपा के रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपको। इसलिए लक्ष्मी माँ की फोटो देखिए ना, एक तरफ गणेश जी रहते हैं, एक तरफ सरस्वती, या एक तरफ काली और एक तरफ सरस्वती। काली मतलब शक्ति का प्रतीक। अगर आपके अंदर शक्ति है तो आपके पास धन बचेगा, और शक्ति नहीं है तो कोई भी छीन ले जाएगा। अगर आपके अंदर बुद्धि है तो धन बचा सकते हो, नहीं तो कोई भी मामू बना देगा। इसलिए धन को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। भगवान ने अपने हृदय में लक्ष्मी को धारण किया। जो लक्ष्मी पूजन होता है दीपावली, दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली इसी दिन लक्ष्मी मैया समुद्र से निकली थी, इसी दिन इसलिए दीपावली मनाई जाती है। नहीं तो अगर राम जी दीपावली लौट कर अयोध्या आए उसी हिसाब से मनाई जाती तो दीपावली को राम जी की पूजा होती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। क्यों? समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी निकली थी, इसी अमावस्या तिथि को निकली थी, इसीलिए दीपावली इसी दिन मनाई जाती है। इस प्रकार से मंथन को आगे बढ़ाया और बारुणी निकली, राक्षसों ने ले ली। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इसके बाद में मंथन करते ही करते समय और सबके देखते देखते अमृता पूर्ण कलशम बेभ्रध्या बलभूषिता, अमृत से परिपूर्ण कलश को लेकर के भगवान धनवंतरी प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। भगवान धनवंतरी अमृत को कलश को लेकर के निकले। जैसे ही देखा दैत्यों ने देवताओं ने सब दौड़ने लगे, पीछे पीछे भागे। अहम पूर्वम ना तुमिति प्रभु, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। ऐसे जिसके जितनी शक्ति थी एक दूसरे से कलश छीनते गए, और छीनते छीनते वो कलश महाराज बलि के हाथ में पहुंच गया। और जैसे ही महाराज बलि के हाथ में कलश पहुंचा, देवता सब एक लाइन में दूर खड़े होकर के देखने लगे। बलि से डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि बलि से कलश छुड़ा लें। और राजा बलि इस कलश को लेकर के एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। बड़ा बुद्धिमान था,
ऊंचाई पर बैठ जाएंगे तो चारों तरफ से कोई भी आए तो उसको हम देख लेंगे, कोई हमारे साथ में छल नहीं कर सकता है। देवता दौड़े दौड़े गए और भगवान के पास पहुंचे। भगवान से कहा सब उल्टा हो गया। भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे देखो अमृत निकला, वो तो दैत्य लोग छीन ले गए, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो करना है वो हमको ही करना है। भगवान ने एक सुंदर स्वरूप बनाया और मोहिनी बन गई। मोहिनी भगवान, बोलिए मोहिनी भगवान की जय। सुंदर स्वरूप बना करके और कहते हैं सुखदेव जी, हे राजन परीक्षित इतना सुंदर बने भगवान कैसे? श्यामा मृगाक्षी कटिमध्य क्षीरम लंबे केशम वचनम सुशीलम गंभीर नावी शुकदंत लगना और कन्या प्रदाने यदि वंशहीना। श्यामा मृगाक्षी, नेत्र उनके हिरनी के समान है। कटिमध्य क्षीरम, कमर उनकी पतली पतली है, जैसे नदी की धार होती है ना, तो गहरी होती है, दोनों करार ऊंची होती हैं, तो पतली पतली कमर है। मध्य कटिमध्य क्षीरम और लंबे केशम वचनम सुशीलम, लंबे लंबे बाल हैं और मीठी मीठी मधुर मधुर उनकी वाणी है। गंभीर नाभि सुखदंत लगना। मोहिनी भगवान मटकते हुए चले और राजा बलि की निगाह पड़ी। और राजा बलि की निगाह पड़ी तो पूछा, अरे देखो देखो ये निर्जन वन में इतनी सुंदरी कहाँ घूम रही है? जा करके बुलाया, हे देवी तुम कौन हो और इस निर्जन वन में तुम कैसी घूम रही हो? पूछा तो कहा कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, आप कौन है? तो बात हुई तो राजा बलि ने पूरी बात बताई। तो यहाँ कैसे बैठे हो? कि हम दोनों मंथन करने के बाद में जो अमृत निकला उस अमृत को लेकर के भाग आए। हम चाहते हैं कि इस अमृत का पान कर ले। तुमको देख करके हमारा ऐसा मन हो रहा है कि अमृत तुमको ये खिला दे। अब तुम जाओ, माइक हो या ना हो हमारे का ले जैसा माइक तो केवल नाम के लिए रखा है। मेरी इच्छा होती है कि ये अमृत अब तुम अपने हाथों से बांट दो। अमृत का कलश लेकर के मोहिनी भगवान के हाथों में रख दिया और मोहिनी भगवान ने जैसे ही देखा तो कहा इसको पहले ठोक करके पक्का कर लिए। और पक्का करने के लिए भगवान ने कहा कथम कश्यपादया पादा पुंशल्यामती संगता विश्वासम पंडितो जातो कामनी सो ना या। अरे राजा बलि तुम तो बड़े विद्वान हो और तुम जैसे पंडित, तुम जैसे राजा और हम जैसी रास्ते में चलने वाली स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो रास्ते में भटकने वाली स्त्रियां हैं, हमारे चक्कर में तुम कैसे पड़ गए? विद्वान लोग कभी रास्ते में चलने वालों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, इसलिए तुम इस चक्कर में मत पड़ो और कलश हमको मत दो। तो राजा बलि को थोड़ा होश आया, कलश को वापस ले लिया। भगवान ने सोचा ये गड़बड़ हो जाएगी, फिर भगवान ने मुस्कान छोड़ी। भगवान की मुस्कान पर वो मोहित हो गया। ऐसा मोहित हुआ तो कहा रास्ते में चलने वाली और अलग होती हैं, लेकिन आप अलग हो, आप पर मैं पूर्ण विश्वास है। और कलश को